हेलो बच्चों और प्यारे दोस्तों, मैं रोहित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल एएस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मेंटर्स पे। पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का हम लोगों ने 8th नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन से आगे प्रोसीड करेंगे। तो बिना वक्त गवाए आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। तो देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू वाटर टैप्स, दो नल हैं, टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 3/8 hours. 9 integers 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. देखिए कह रहा है कि दो नल हैं, वो एक निश्चित समय में दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, एक टैंक को भर रहे हैं। अब उस टैंक को भरने में क्या कर रहा है, जो लार्जर डायमीटर है, जिस टैंक का डायमीटर लार्जर है वो 10 आवर्स कम ले रहा है। किससे? जिस टैंक का डायमीटर स्मॉल है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों कितने समय में सेपरेटली, यदि अलग अलग दोनों भरेंगे उस टैंक को तो कितना समय लेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं। पूरा टैंक का एक पार्ट हो गया, टैंक पूरा कितना हो गया, एक पार्ट हो गया। तो मान लेते हैं कि दोनों टैप का जो नाम है वो एक्स और वाई है। स्मॉलर का नाम, बिगर का नाम दे दीजिए लार्जर डायमीटर, लार्जर डायमीटर का नाम दे दीजिए एक्स, स्मॉलर डायमीटर का दे दीजिए, स्मॉलर डायमीटर का नेम दे दीजिए वाई। ठीक है, अब देखिए, या फिर ए भी डाल दीजिए, ए दे दीजिए इसका नाम है, बी दे दीजिए इसका नाम। अब कह रहा है कि दोनों ए प्लस बी मिलकर के कितना 9, तो इसको यदि आप फ्रैक्शन में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 9 8 या 72, और 72 और 3 को प्लस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 75/8। तो 75/8 आवर्स में, इन 75/8 आवर्स ए प्लस बी फिल वन टैंक, एक टैंक को भरता है। ठीक है, तो इन 1 आवर, एक घंटा में कितना भरेगा, ए प्लस बी फिल 1/75/8 टैंक, यानी कि 8/75 पार्ट ऑफ टैंक भरेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। तो हम लोग लेट करते हैं फिर से, लेट, देखिए लेट स्मॉलर डायमीटर टेक्स एक्स आवर्स, एक्स आवर लेगा यदि स्मॉलर डायमीटर, तो लार्जर डायमीटर कितना लेगा, लार्जर डायमीटर टेक्स कितना 10 घंटा कम लेगा, तो x माइनस 10 आवर्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए यदि x आवर लेता है ये एक टैंक को भरने में और x माइनस 10 आवर ये लेता है एक टैंक को भरने में, तो एक घंटा में कितना ये भरेगा, x घंटा लेता है एक टैंक को भरने में, तो एक घंटा में कितना भरेगा, तो एक घंटा में भरेगा, ये भरेगा 1/x, ये भरेगा 1/x पार्ट इन 1 आवर, इट फिल 1/x टैंक, और ये भरेगा कितना इन 1 आवर, इट फिल 1/x माइनस 10 टैंक, नहीं, और दोनों मिला करके कितना भरता है 8/75 में, नहीं बच्चों, इससे पहले हम लोग निकाले हैं ना कि 1 आवर में ए प्लस बी मिल करके कितना भरेगा 8/75, और यदि सेपरेटली इसमें देखेंगे तो ये 1 आवर में भरेगा 1/x टैंक, और ये 1 आवर में भरेगा 1/x माइनस 10 टैंक, तो दोनों को मिला देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75, नहीं। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10,
ये हो जाएगा x माइनस 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8/75। अब देखिए ये हो जाएगा 2x, ये माइनस 10, ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 8/75। अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इस दोनों का, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। बिल्कुल भी बेसिक से मैं आप लोगों को जो कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों के मुँह से सुना है कि सर कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं बहुत बेसिक से कैलकुलेशन को समझा रहा हूँ, ताकि किसी भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे, वीक जिसके भी मैथमेटिक्स वीक हैं, वो भी बच्चा इसको ईजिली समझ सकता है। ठीक है, अब देखिए -750 इक्वल्स टू, मैं तेज़ी में भी बता सकता था, पर मैं बहुत ही ईजी से आप लोगों को बेसिक से बिल्कुल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, तो बिल्कुल भी आप लोग समझ सकते हैं इसको। अब देखिए सबको इधर ले जाइए, ये 0 हो जाएगा इधर, 8x स्क्वायर माइनस 80x, इसको इधर लाइएगा, माइनस 150x, इसको इधर लाइएगा तो प्लस 750। अब देखिए 8x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा माइनस 230 और प्लस 750। ठीक है जी, इक्वल्स टू 0। देखिए 2 को यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस 115x, और ये क्या हो जाएगा प्लस 375 इक्वल्स टू 0। अब इसका जो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से यदि हम क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से चलते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। अब देखिए अब जो है यहाँ से आप क्या कीजिए, 4x को कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा x माइनस 25, और यहाँ पे माइनस 15 को कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्वेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पे, पहले यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 25 को कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे फिर से करते हैं, 4x माइनस, अच्छा सॉरी, एक बार x माइनस 25 को 0 कर दीजिए और एक बार 4x माइनस 15 को 0 कर दीजिए, तो x इक्वल्स टू 25 आ जाएगा और 4x इक्वल्स टू 15 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 15/4 आ जाएगा। तो हम लोग इसको कंसीडर कर लेंगे x इक्वल्स टू 25 को। ठीक है, तो x इक्वल टू यदि 25 हो गया तो आपको पूछ क्या रहा है कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, मतलब दोनों टैंक जो है सो मतलब अलग अलग कितने घंटा में भरता है। तो एक यदि 25 में भरता है, कौन 25 में भरता है, मतलब स्मॉलर डायमीटर वाला जो टैंक है, स्मॉलर डायमीटर वाला जो आपका टैंक है, स्मॉलर डायमीटर वाला टैंक कितने में भरता है, स्मॉलर डायमीटर x में, तो x बराबर आप कितना कितना आपको आया है 25 आवर्स में भरता है ये। और जो बिग डायमीटर जिसका है, जिसका लार्जर डायमीटर है जिसका, वो कितने में भरता है x माइनस 10, यानी कि 25 माइनस 10 इक्वल्स टू 15 आवर्स में भरता है। तो एक आपको भरेगा कितने में, 25 घंटा में, एक भरेगा 15, एक 25 और एक 15 में। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग देखते हैं। अभी 9th नंबर क्वेश्चन तक अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है, 10th नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है 10th नंबर क्वेश्चन कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर और बेंगलोर के बीच का डिस्टेंस जो है ये हो गया, देखिए डिस्टेंस ये हो गया मैसूर, ये क्या हो गया मैसूर, और ये हो गया आपका बेंगलोर। तो मैसूर और बेंगलोर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कह रहा है 132 किलोमीटर। ठीक है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर।
ठीक है। तो कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेता है, एक पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेता है एक एक्सप्रेस ट्रेन 132 किलोमीटर को डिस्टेंस को तय करने में, कहाँ से, मैसूर से लेकर के बेंगलोर तक। अब कह रहा है कि इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 1 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि जो आपका एक्सप्रेस ट्रेन है उसका एवरेज स्पीड ज़्यादा होगा, किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो वही कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका एवरेज स्पीड जो है वो 1 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, किससे, पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, इन दोनों ट्रेन का एवरेज स्पीड निकालिए। तो आइए इजीली हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं। देखिए लेट द पैसेंजर ट्रेन टेक्स एक्स आवर। पैसेंजर ट्रेन एक्स आवर लेता है, तो एक्सप्रेस ट्रेन कितना लेगा, देन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स कितना, 1 आवर लेस, तो एक्स माइनस 1 आवर। ठीक है, इसका ये डिटो का मतलब होगा कि जो आवर लिखा है ऊपर वही नीचे भी लिखा है। ठीक है, यहाँ जो जहाँ जहाँ डिटो लिखा हुआ है इसका मतलब जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। इसमें भी बहुत सारे बच्चों को डाउट होता होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 1 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, तो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द किसका बच्चों, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन भी y किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे हम लेट कर लिए हैं। ठीक है, तो जो आपका एक्सप्रेस ट्रेन है उसका क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर मोर देन, नहीं, तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना होएगा, इससे पैसेंजर ट्रेन से 1 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा, तो y प्लस 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस टेकन अपन टोटल टाइम, नहीं, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस आपका कितना है, डिस्टेंस तो फिक्स है 132 किलोमीटर। तो देखिए 132 किलोमीटर इक्वल टू डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, नहीं, तो स्पीड आपका कितना दिया है, एवरेज स्पीड y पहले के लिए पैसेंजर ट्रेन के लिए एवरेज स्पीड इंटू टाइम आपका कितना दिया है पैसेंजर ट्रेन का, x, नहीं, तो 1 xy बराबर क्या हो जाएगा 132। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, फिर देखिए अब आइए इस पे एक्सप्रेस ट्रेन पे। तो एक्सप्रेस ट्रेन पे देखिए कितना है, डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा 132 इक्वल्स टू आपका एवरेज स्पीड क्या है y प्लस 1 और आपका टाइम टेकन कितना है x माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसका हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको सेकेंड इक्वेशन का नाम देंगे इसको। तो ये रहा y इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 132 xy माइनस y प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 132। ठीक है, अब देखिए ये हो गया xy माइनस y प्लस एक्स। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इक्वल्स टू 132। ये हो गया आपका क्या चीज़, सेकेंड इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब पुट फर्स्ट इक्वेशन पुट फर्स्ट इन सेकेंड, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसको सेकेंड में पुट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर
132/x। तो इसका भी हम लोग इस वैल्यू का भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए अब एक्स वाई के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 132 रख सकते हैं। नहीं, एक्स वाई के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 132। तो एक्स वाई के जगह पे 132 रख दीजिए, माइनस वाई के जगह पे क्या रख देंगे, 132/x रख देंगे, प्लस x रख दीजिए, -1 = 132। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में शायद यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे शायद 11 km/h होना चाहिए। एक बार मैं कंफर्म करके आप लोगों को फिर से बताता हूँ। हाँ बच्चों, तो देखिए ये मिस्टेक हो गया था आपका क्वेश्चन लिखने में, यहाँ पे 1 km/h नहीं, यहाँ पे 11 km/h होना चाहिए था। ठीक है, तो आपको फिर क्वेश्चन में भी थोड़ा सा, यहाँ पे सॉल्यूशन में भी आप लोगों को थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। y + 11 हो जाएगा ये, यहाँ पे भी y + 11 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11x हो जाएगा, ये -11 हो जाएगा। यहाँ पे भी 11 हो जाएगा, और बाद बाकी आपका सबका और सब कुछ सॉल्यूशन ठीक है। इजीली ये इजी एक मतलब थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन में, और इजी कैलकुलेशन है, आप लोग समझ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अब हम लोगों का सॉल्यूशन आ जाएगा। x ले लेंगे LCM, -132 प्लस ये क्या हो जाएगा 11x²। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -11x = 0। अब ये x इधर जा करके 0 हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा 11x² -11x -132 = 0। सॉरी +11 है ना जी, अच्छा, = 0। अब देखिए 11 को आप लोग कॉमन ले लीजिएगा, तो x² -x -12 = 0। अब देखिए यहाँ पे आप ये तो 0 हो जाएगा इधर आकर के, तो यहाँ पे आप फैक्टराइज कर सकते हैं, तो x² -4x + 3x -12 = 0। ठीक है, अब देखिए तो x², अब यहाँ पे x को कॉमन ले सकते हैं, तो x × x - 4 प्लस 3 × x - 4 = 0। x - 4 को कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या बचेगा x + 3 = 0। ठीक है, तो अब देखिए एक बार आप क्या कर लीजिए, x - 4 को एक बार 0 कर दीजिए, और एक बार x + 3 को 0 कर दीजिए, तो एक बार आ जाएगा x = 4, और एक बार आ जाएगा x = -3। ठीक है, तो कभी भी आपका जो टाइम है वो कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग टाइम ही माने थे ना जी, लेट द पैसेंजर ट्रेन टेक्स x आवर, तो टाइम ही हम लोग माने, तो टाइम कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग निगेटिव वाला जो वैल्यू है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, जो पॉजिटिव वाला वैल्यू है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। पर यहाँ पे आपका पूछ क्या रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, दोनों ट्रेन का स्पीड निकालिए। तो अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा 132/x, नहीं तो x का वैल्यू आपका कितना आया है 4, तो आ जाएगा कितना 33, यानी कि एक आ गया 33, y = 33 आ गया किसका, एवरेज स्पीड हम लोग किसका माने थे, पैसेंजर ट्रेन का आ गया, तो ये हो गया पैसेंजर ट्रेन का, ये किसका हो गया पैसेंजर ट्रेन का। और आपका एक्सप्रेस ट्रेन का कितना है, एक्सप्रेस ट्रेन का कितना है, एक्सप्रेस ट्रेन का आपका है y + 11, तो y का वैल्यू आपका 33 + 11 = 44 km/h। तो इस तरह से हम लोगों ने 10th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 4.3 का, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर,
इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। कह रहा है कि दो स्क्वायर है, दोनों का एरिया का जो डिफरेंस है वो है 468 मीटर स्क्वायर, और दोनों का जो पेरीमीटर है उस दोनों के बीच का डिफरेंस है डिफरेंस है 24 मीटर। इस दोनों का सम है 468 मीटर्स। तो देखिए सबसे पहले हम दोनों का साइड मानते हैं, तो लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर का साइड मान लेते हैं कि x है, x मीटर है, एंड द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर बी y मीटर। सेकेंड का क्या हो जाएगा, y मीटर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया यहाँ पे एरिया लिख देते हैं और यहाँ पे पेरीमीटर लिख देते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाले का देखिए ये हो गया फर्स्ट वाले का, ये हो गया सेकेंड वाले का, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट लिख देते हैं और यहाँ पे सेकेंड, ठीक है, इजी होगा इससे। तो फर्स्ट वाले का एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और सेकेंड वाले का एरिया वाई स्क्वायर। फर्स्ट वाले का पेरीमीटर 4x और सेकेंड वाले का पेरीमीटर 4y। अब इस दोनों का डिफरेंस और इस दोनों का सम, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या कह रहा है 468 मीटर्स, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, और 4x माइनस 4y इक्वल्स टू क्या कह रहा है 24 मीटर, ठीक है। यहाँ से हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 24, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 24/4, तो 4 6 जा मतलब ये 6 हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकेंड। अब देखिए सेकेंड को हम लोग फर्स्ट में रखते हैं, पुट सेकेंड इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई, नहीं जी। तो अब इस x के वैल्यू को हम लोग सेकेंड में पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468 इक्वल्स टू 0। अब इस x को हम लोग पुट करते हैं, तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 12y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y, फिर यहाँ पे अभी मिस्टेक हो रहा था जी, एक एक मिस्टेक जो है वो आपको थोड़ा सा इलोंगेट कर देता है वीडियो को, घबराना नहीं है। अब देखिए मिस्टेक से ही सीखने को मिलता है। अब देखिए ये हो गया 468, तो माइनस 432 आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। अब वाई स्क्वायर और प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। तो y इंटू वाई प्लस 18 माइनस 12 इंटू वाई प्लस 18 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो y माइनस 12 इंटू वाई प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो एक बार या तो ये 0 हो या ये 0 हो, तो दोनों को एक एक बार 0 पुट करके देखते हैं, तो y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 एक बार, और एक बार y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो या तो y बराबर 12 और या y बराबर माइनस 18। तो जो आपका निगेटिव वैल्यू है वो कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि आपका साइड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, साइड हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो y इक्वल्स टू 12 को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो y इक्वल्स टू यदि हम लोग कंसीडर करेंगे 12, तो x का वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड में हम लोग सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, देखिए सेकेंड इक्वेशन आप लोग क्या माने हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो इसी में या फिर x बराबर क्या है 6 प्लस वाई, तो उसी में हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई में हम लोग पुट करते हैं, तो 6 प्लस 12 इक्वल्स टू 18 मीटर। यानी कि आपका दोनों साइड क्या आ जाएगा, आपका कह भी रहा है कि दोनों साइड ही निकालने के लिए, तो एक साइड आपका हो जाएगा, एक स्क्वायर का साइड हो जाएगा y इक्वल्स टू 12, और एक स्क्वायर का साइड हो जाएगा x इक्वल्स टू
18 मीटर। इस तरह से आपका ये दोनों आंसर है। ठीक है, अगला एक्सरसाइज जो भी है 4.4 उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।